जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉकेट जीके का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही से क्वेश्चन लाए हैं, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा भाग जो है वह नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान का दूसरा भाग, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो याद हो कौन सा भाग में, तो भाग 3 में किया गया है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है वो भाग 3 में किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह किस अधिकार में निहित है। तो याद रखिएगा भाषण की स्वतंत्रता, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, भाषण की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों एवं शिशुओं की शिक्षा का अधिकार है। तो ये जो मूल अधिकार है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मूल अधिकार है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो मंडल आयोग द्वारा जो है वह अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो जो है 1980 में प्रस्तुत की गई, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1980 में प्रस्तुत की गई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है। तो समान नागरिक संहिता जो है वह किस राज्य में निहित है। तो यह जो है वो गोवा राज्य में निहित है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो गोवा राज्य में, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देशन दिया गया है। तो अनुच्छेद 40 में यानी आर्टिकल 40 में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर्टिकल 40 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा। भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको किसको संबोधित करके देगा। तो यह जो है वो उपराष्ट्रपति को देगा, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देगा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। आज का पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, किसके द्वारा जो है वह चलाया जा सकता है। तो संसद द्वारा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, संसद द्वारा, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो यह थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन, याद रखिए डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे उपराष्ट्रपति 2 पूर्ण अवधियों के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो कितने अवधि के लिए लागू रहता है। तो यह जो 6 महीने के लिए लागू रहता है, यानी 6 मंथ के लिए लागू रहता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6 मंथ के लिए लागू रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो यह इसकी नियुक्ति जो है वह कौन करता है। तो यह जो वो राष्ट्रपति करता है, याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष नहीं होता है। तो किस सदन का, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है। तो कैबिनेट सचिव जो है वह मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री नहीं, ये भी नहीं कर दीजिएगा, इसका कैबिनेट सचिव होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है। तो इसकी जो कितनी आपूर्ति है, तो 1/10वां भाग आपूर्ति है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा का 1/10वां भाग, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार में निहित है, याद रखिएगा। इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो 18 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 200 यानी आर्टिकल 200। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? थे गुलजारी लाल नंदा थे। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये था एलन ब्रो। याद रखिए एलन ब्रो। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एलन ब्रो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर जो है वो 114 दिन बहस हुई थी। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 114 दिन बहस हुए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो है वो 22 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो ये भाग 18 में जो है वो आपात उपबंध का वर्णन है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो किसमें जो है वो भाग 18 में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत की संचित निधि जो है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह जो अनुच्छेद 266 से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो संतरे में जो है वह कौन सी विटामिन पाई जाती है? संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है। याद रखिएगा नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो यह जो है वो पत्ते से की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पत्ते से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है। तो शर्करा को जो है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वेरिलिस पाया जाता है। तो वेरिलिस जो है वो आरएनए में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आरएनए में पाई जाती है। तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आंसर पता होगा तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चन लाए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।